नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में हाजिर हैं हम आज 18 जनवरी 2021 के शिफ्ट 1 में आए हुए प्रश्नों को लेकर। इसमें हम लोग जानेंगे 26 से 50 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, दो साझेदारों ए और बी ने एक साथ मिलकर क्रमशः 6,000 और 8,000 रुपये पूंजी का निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। यदि उनको 5600 रुपये का लाभ हुआ तो ए का हिस्सा रुपये में कितना होगा? ठीक है। देखिए यहाँ पर है आपके ए और बी। ये कितना पूंजी लगाए हैं? ए लगाया है 6,000 और ये लगाया है 8,000। ठीक है। अब इनका अगर अनुपात आप ज्ञात करो तो देखिए क्या हो जाना है। ये तो 3 जीरो 3 जीरो खत्म। 2 से 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8। कितना हो जा रहा है? 3:4। ठीक। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो, लाभ कितना का हुआ है? 5600 का। एक आपको हिस्सा निकालना है। देखिए यहाँ पर एक का हिस्सा ये 3 भाग है ना? तो 3 टोटल अगर करोगे तो 3 और 4 7। कितने में करना है? 5600 में। 7 8 56। ठीक है। ये 8 तिहाई 24 यानी 24 रुपये। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर दिया गया है, यदि इतने बराबर इतना है तो इसका मान क्या हो? तो आप देखिए यहाँ पे जैसा दिया गया 3x/2 है बराबर 40/। ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब आप करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा? 24 दूनी 48, 24 तिया 72। ठीक है। ये इतना ही रह जाएगा। तो देखिए ये इधर जाएगा, 2 हो जाएगा ऊपर और 3 जाएगा, 2 दूनी का 4 और 3 तिहाई, है ना? हो गया 4/9। ठीक। चलिए, आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? ये बनवाया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है। और ये आगरा का लाल किला जो है किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी। ठीक है। और इस शहर की स्थापना, जो आगरा शहर है, इस आगरा शहर की स्थापना किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। ये क्या था? सिकंदर लोदी। ठीक है। 1504 ईस्वी। ठीक है। चलिए, एक निश्चित भाषा में इसका मतलब ये है। ठीक? जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, और इसका मतलब जो है ये आपको दे। तो ईट का अर्थ क्या होगा ये आपको पता करना है। देखिए यहाँ से देखिए, इसमें आप देखोगे कल ये वाक्य में इस वाले में क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है और कुछ मिल रहा है। तो इसमें देखिए क्या मिल रहा है? चीज मिल रहा है। ठीक है। इसी तरह से जो है अब इसमें देखिए, और इसमें देखिए क्या मिल रहा है? ये सेम है। इसमें और क्या मिल रहा है आप देखो, इसमें आपका कार है, कार है। हमें ईट का चाहिए था, तो देख सकते हो तो बदले में आपका क्या हो जाएगा? ठीक है। यानी टी ये दूसरा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड स्वयं वह संख्या और एक होता है तो क्या कहलाती है? वो अभाज्य संख्या। ठीक है। इसका गुणनखंड वो स्वयं होती है, या यहाँ पर दिया गया है, यदि समरूप त्रिभुज, ये दोनों समरूप हैं और इनकी ये भुजाएं हैं, तो इस ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देख रहे हो पी क्यू आर ये ऊपर है और बी सी ए, इसमें जो है ये उलट है ना? क्यू आर नीचे है तो नीचे है, इसको आपको ऊपर लेकर चलना। क्यू आर का मान ये 3 आपका हो गया और बी सी का, उसके लिए आप जानते हो कि इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब क्यू आर यहाँ पर है आपका जाएगा, तो बी सी का एक का कर लो वर्ग, 3 9 हो जाएगा। ठीक है। बटा एक पहला। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, ये भारत का स्वर्ण त्रिभुज एक पर्यटक सर्किट है, ठीक है ना, जो कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, दिल्ली, आगरा और जयपुर को जोड़ने का काम कर रहा है। कौन नहीं है इसका हिस्सा? वो है लखनऊ। ठीक है। चलिए अगला देखिए, जे का मान 25। वैसे अगर आप देखिएगा तो जे का जो मान जो होता है 10 होता है। ठीक है। तो 10 का अगर आधा कर दें हो जाएगा 5, और 5 में जो है
5 से गुणा करें क्या है 25। ठीक है, तो देखिए कि क्या ये इसी तरह से है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है जी। देखिए जी का मान होता है 7, इसका मान 1, एम का मान 13, टी का मान 5। इनको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे क्या आपका, देखिए 13 7 20, 20 और 26 आधा कीजिएगा तो ये आधा हुआ है तो क्या हो जाएगा, जैसे 5 से गुणा हुआ है, 13 में 5 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 65। ठीक है, यानी कि ये आपका जो फॉर्मूला इस पे लागू हो रहा है। जब लागू हो रहा है तो आप क्या कर लोगे, ये बेसिक को उसी तरह से यूज कर ले। ठीक है, इसका मान देखिए कितना, बेसिक के लिए इसका मान 2, ये 1 19, तो इनको आपको क्या कर लेना है। ठीक है, देखिए जोड़िए 19 एक 20, हाँ 20 और 2 22, और 22 9 31 34, और आपको क्या कर देना है, इसका आधा, आधा करोगे तो 17 हो जाएगा, 17 में 5 से गुणा, 17 5 क्या हो जाएगा 88। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया, चौथा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिया गया है द पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई, ये लिखी गई है युवराज सिंह के। ठीक है, यहाँ पर है किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई इतनी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो आपका हो जाता है पौने 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, क्या है? तो यहाँ पर भुजा आपका है क्या, ये जो है आप स्क्वायर बटा 4, दोनों का आपका 4 हो जाएगा। ये आपका 1/4 है, और इससे क्या हो जाना है, देखिए 4 4 ये तो आपका कट जाना है, पौने 3, देखिए ये 2 से 2 हो जाएगा, का 7 1, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कौणी, कौणी 3 में तो क्या होगा। ठीक है, तो आपका आंसर कौन हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो नीचे दी गई संख्याओं के सम विशेषता रखती है। तो ये जो आप देख रहे हो ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, उसी तरह से आप देखिए इसमें कौन अभाज्य संख्या, तो ये चौथा। ठीक है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे, उसकी अध्यक्षता ने की थी। तो इसकी अध्यक्षता की गई थी अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। ठीक है, यदि किसी निश्चित कुटभाषा में स्पोर्ट को ये लिखा जा रहा हो, उसी कुटभाषा में इसको क्या लिखा जाए, यहाँ पर चेक कर लीजिए किस हिसाब से चल रहा है। आर, तो यहाँ पर लिखा जाए आर आर। अब यहाँ पर देखिए बी से आर जाओगे तो आर, दो की बढ़ोतरी ए बी सी एस टी, यहाँ पर ये भी दो की बढ़ोतरी बी से एन, ये आपका जो है दो की कमी हो जाए, यहाँ से अब ये भी दो की कमी, आर से पी दो की कमी, यार ये दो। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पर आपको जो है इससे लेकर चला डोमिनेंट का, इससे दो आगे, इससे दो आगे आप चलिएगा तो क्या हो जाएगा एफ, ओ से दो आगे हो जाएगा, फिर एम है, एम से दो आगे वो हो जाएगा, आई है, आई से दो आगे कीजिएगा तो आपका की। अब जो है आगे के चार में कमी हो रहा है, एन से दो कम कर दीजिए तो एल हो जाएगा, एफ क्यू ओ के एल है, आगे करने का कोई विचार ही नहीं है कि नहीं। वैसे आप देख सकते हो यहाँ से जो है आप ए से कम कीजिएगा दो, पाई हो ही जाना है, एन से दो तो एल आर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखिए इसको क्या करना है, ऐड करना, ध्यान दीजिएगा एक, ये आपका एक दो पाँच चार, फिर आपका हो जा रहा है एक दो
ये आपका 1 2 हो गया, 5 4, 1 2 4 5, 4 5 11 1 12, 7 1 8 1 13 93 1 99 1 दूसरा। ठीक है? दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं? इस श्रेणी को ध्यान से देखिए। ये क्या हुआ है? 4 3 7, ठीक, 7 6 13, दोनों तीन, ध्यान से देखिए। कटेगा 8 8 में। देखिए अगर यहाँ से जो कैसे हो सकता है, देखिए यहाँ से अगर 3 6 उसके बाद क्या आना चाहिए? 0 6 तो दूनी 12, 4 दूनी 24 24 48, मतलब आपका ये यहाँ पर क्या होना चाहिए? एक कम। अगर ऐसा होता तो इधर से ये आप घटाओ तो इतना आपका हो जाना है। तो आपका जो है कौन सा गणित समझ की चौथा अनुपात दिया गया है और इसको आरोही क्रम में देखिए 5/3, 7/5। अब आप क्या कीजिए, कैल्शियम निकाल दीजिए, 3 5 4 क्या कर सकते हो? 15 कैल्शियम आपका हो गया 60, ये आपका 30, ठीक है तो 20 ये 60, 5 से कीजिएगा तो 12 12 सत्तर, ठीक है तो 15 चौका, तो इसको अवरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना तो हो जाएगा 5/, उसके बाद क्या हो जाएगा बटा 4, और इसमें सबका होगा ये बड़ा है और ये बड़ा है, ये आपका पहला। ठीक, 2018 से 19 में सऊदी अरब पेट्रोलियम के निर्यात में दुनिया और कौन सा दूसरे स्थान पर है? रूस। ठीक है, पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी जो है उसको 40 मिनट। ए और बी दोनों एक साथ अगर खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना मिनट लेंगे? देखिए ये 80 40 है, कर सकते हो 80 × 40 प्लस 40, या 80 40 140 से कम 40 है, बटा हो गया, आ कीजिए तो 2 0 18 और कितने मिनट हो? ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द सृजित किया था? वो थे इरेटोस्थनीज। ठीक है? हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? देखिए इसमें जो है मोहरों पर जो है जानवरों में था आपका गैंडा था, हाथी, हाथी और इसके साथ जो है ये थे, इसने दिया क्या है बैल, तो यही हो जाएगा। राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है? 2 सीटें जो होती है वो एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए होता है। ठीक है, लेकिन 2019 में जो है संशोधन किया गया 104, ठीक है, इस प्रावधान को क्या किया गया है? समाप्त कर दिया। ठीक, बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष में किए गए सत्याग्रह का था, किस वर्ष में किया गया था? 1917 ईस्वी में। पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो देखिए पहले क्या होता है, पहले होता है अंतर्ग्रहण, पहला काम अंतर्ग्रहण, ये नहीं होता दूसरा, पहले नहीं, पहले अंतर्ग्रहण होता है, ग्रहण करना होता है। हम भोजन को जो है मुंह में अंदर ले जाते हैं, ठीक है? दांतों से चबाते हैं और लार द्वारा मुंह में जो है पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर उसके बाद जो है
पाचन की प्रक्रिया होती है ना। और पाचन की प्रक्रिया के दौरान जो है उसका अवशोषण होता है, जो पाचक तत्व या पोषक तत्व जो घाव द्वारा जो उसका अवशोषण कर लिया जाता है, और फिर जो बाकी चीज़ें बची होती है उसका उसका है आपका 10वां ये मान दिया गया है, इनका अनुपात आपको देखिए, आप देखो आ जाएगा, तो जब आप इधर लाओगे तो ऐसे जाएगा ऊपर, तो जो है यहाँ से देखिए कोई अगर इधर लाए आग हो जाएगा, और देखिए कोई ऊपर आ जाएगा तो यार ऊपर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि का मान 4 4 बराबर है, तब ये भी एक के लिए सही है, ये भी। तब इनका जो अनुपात आपका हो जाए, ये अनुपात 4 ठीक है, यानी कि ठीक। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि x का मान इतना है, y का मान z का मान इतना है, का जो है देखिए अगर आप एक्स वाई लीजिएगा, x का मान जो है 7, y का मान आई जेड आई हो गया, आप फिर आपको लेना है जेड का मान आपका इतना, तब तो आपको क्या करना है, स्वयं करोगे तो आप जानते हो कि सब शामिल कर, ठीक है। ऐसे आप ध्यान रखिएगा, ये देखिए कितना 2 बार 3 बार, हाँ, तो ये आपका हो जाए जो है, आप इसको कीजिएगा, ये तो आपका हो गया, ये आपका ये देखिए, ठीक है, तो अगर लेंगे आप तो 2 2 4 हो जाएगा, और का 2 हो जाएगा, जानते हो कैल्शियम में जो सबसे अधिक होता है वो लिया जाता है, और का 4 है इसमें, या इससे भी, और का तब 4, 2 वाले अगर लेना है तो देखिए 4 है, 5 है, ठीक है, आपका अब गुणा 4 बार है, 6 9 81, ये आपका 5 है, तो अगर कर लीजिए 80 में 98, यानी कि आपका तीसरा, ठीक है। ये रहा आपके प्रश्न का हल। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को कर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हैं छोटे से समय के तब के लिए